हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमें बताना है लिस्ट वन जो मिक्सचर है उसको लिस्ट टू के साथ प्योरिफिकेशन जो है कि एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है उसके साथ हमें मैच करना है। मिक्सचर हमें दिया हुआ है पहला क्लोरोफॉर्म और एनालीन का, सेकंड बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन का, थर्ड वाटर और एनालीन का एंड फोर्थ नैप्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड का। Whereas purification processes हमें दी हुई है steam distillation, sublimation, distillation and crystallization, and these are the options which are provided to us. Now let us talk about first of all steam distillation. So our key concept would be knowing about these purification processes. तभी हम पता लगा पाएंगे ये कौन सी कैसे कैसे पेयर्स को प्योरीफाई करता है. So let us talk about steam distillation. Steam distillation कैसे दो प्रोसेसेस को प्योरीफाई करता है. It is sensitive to substances sensitive to high temperature और उनकी volatilities different होती है and have and different volatilities in steam. These are known as steam distillation. अब ऐसे कौन से दो आइटम्स हैं जो हमारे स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करके प्योरीफाई हो सकते हैं. दैट इज वाटर एंड एनालीन. वाटर एंड एनालीन क्यों हमारे स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करके वो हो सकता है, क्या कहते हैं, सेपरेट आउट हो सकते हैं. बिकॉज एनालीन का जो हमारा होता है इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर. तो जब स्टीम हमारी पास करते हैं हम थ्रू द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनालीन, वाटर हमारा वेपराइज हो जाता है एंड कैरीज एनालीन विद इट. तो हमारा जो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, water which is in liquid form, it changes to our gaseous form, H2O in gaseous form. And जो हमारा aniline होता है, and the aniline को इसके साथ कैरी कर लेता है वो, राइट. सो हमारे aniline वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ लेट अस मैच दिस क्वेश्चन. हमारा वाटर एंड aniline मैचेस विद आवर स्टीम डिस्टिलेशन. Now let us talk about sublimation. अगर हम sublimation की बात करें तो sublimation is a method to separate out substances. जो कि हाँ, पहला substance हमारा sublime होना चाहिए. That is, it changes its states directly from the solid to gaseous state. और इसमें जो हमारी liquid state होती है वो बीच में नहीं. So sublimation, it is separate substances that are sublime. पहली बात तो sublime होता है जो directly transition to gas without passing through the liquid phase from non-sublimable non-sublimable. और ऐसे substances जो कि sublime नहीं होते हैं उनसे हम sublimable substances को प्योरीफाई करते हैं या फिर अलग करते हैं, राइट. तो अगर हम sublimation की बात करें तो हमारा sublimation हो रहा होता है naphthalene एंड सोडियम क्लोराइड में. naphthalene एंड सोडियम क्लोराइड में, क्योंकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सब्सटेंस है, राइट. तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है, राइट. सो एनालीन हमें पता है that sodium chloride is an ionic compound, so it forms a crystal, whereas naphthalene does not form a crystal. So we can say that these can be separated using using our sublimation, because naphthalene sublimes ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में से हमारी कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में. एंड सोडियम क्लोराइड डज नॉट sublime. It does not sublime. तो हमारा sublimation matches with naphthalene and sodium chloride. तो हमारा D option matches with second one. Now moving on to our distillation. अगर हमें distillation करनी है, so distillation, if we talk about distillation, it is used to separate substances जिनके different. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं उसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स किन किन के, लेट अस सी. डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे इन सब्सटेंसेस में से हैं क्लोरोफॉर्म और एनालीन के. क्लोरोफॉर्म एंड एनालीन हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. सो
इट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिलेशन। और इसमें कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सो क्लोरोफॉर्म एंड aniline कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिलेशन। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है इसका, इट मैचेस विद ऑप्शन ए, matches with option A. And if we talk about crystallization, formation of crystals in ionic compound is usually known as crystallization. तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है बेंजोइक एसिड, पहले बात हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पता कर लेते हैं। ये कैसे substances को purify करता है? These substances which are it is used to purify solid compounds, which are solid compounds, solid in nature. उन substances को ये प्योरीफाई करता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड एंड naphthalene कैन बी सेपरेटेड आउट यूजिंग benzoic acid and naphthalene can be separated out using our crystallization. अगेन ये जो हमारा बेंजोइक एसिड और naphthalene का प्रोसेस है प्योरिफिकेशन, इट इज अ physical process and dissolved in a solvent, and it crystallizes out separately. It crystallized out separately. So there are no chemical reactions involved in it. तो अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की, it matches with option B. तो ये देख लेते हैं, A matches with third, A matches with third, और B matches with third, B matches with fourth, and a C matches with first. So हमारा option D will be the right answer to the question. A matches with third, B matches with fourth, और C matches with first, and D matches with second. So हमारा option D will be the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.